रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम आता है मम्मी या छोटा भाई। आप घबराकर फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से रोने चीखने की आवाज आती है। वो गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है, भाई मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस मुझे ले जा रही है, मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं गया। आप पसीने पसीने हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन असली शॉक तब लगता है जब अगले दिन सुबह आपको पता चलता है कि आपका भाई तो रात भर अपने कमरे में चैन से सो रहा था। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये है AI वॉइस क्लोनिंग। आज आपके अपनों की आवाज और चेहरा आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आज हम उस काली दुनिया के अंदर झांकेंगे जहां आपकी एक मामूली सी सेल्फी आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज बात होगी उन 10 रास्तों की जिनसे बचना अब लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन क्या आपको पता है, ठगों के लिए AI एक जादुई छड़ी बन चुका है। हाल ही में अहमदाबाद का एक केस सुनिए जिसने साइबर एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए। यहाँ ठगों ने कोई बहुत बड़ी हैकिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया से एक साधारण सी फोटो उठाई और AI के जरिए उसका एक लाइव डीप फेक बना दिया। एक ऐसा वीडियो जो पलकें झपकाता था और सांस लेता था। इस नकली चेहरे के दम पर उन्होंने बैंक के eKYC को चकमा देकर लाखों के लोन ले लिए। आपकी पहचान अब आपकी नहीं रही। अब जरा उन तरीकों को गौर से समझते हैं जिनसे ये ठग सीधे आपके घर तक पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव इम्पर्सनेशन या बॉस स्कैम। मान लीजिए आपको ऑफिस के बॉस का फोन आता है, आवाज बिल्कुल वैसी ही, कड़क और आदेश देने वाली। वो कहते हैं, मैं मीटिंग में हूँ, वेंडर को पेमेंट करनी है, तुरंत इस नंबर पर पैसे डालो। आप बॉस को मना नहीं कर पाते, लेकिन वो असल में उनकी क्लोन की हुई आवाज होती है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खतरा है डिजिटल रोमांस या AI हनी ट्रैप। वीडियो कॉल पर एक खूबसूरत चेहरा आपसे प्यार की बातें करता है, आप पिघल जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ एक AI मॉडल होता है जो आपको ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सरकारी अधिकारी का डर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। एक नकली वीडियो कॉल आती है जिसमें पुलिस की वर्दी में एक आदमी होता है जो AI की मदद से बिल्कुल असली ऑफिसर जैसा दिखता है और कहता है कि आपके नाम पर ड्रग्स पकड़े गए हैं। दोस्तों, ये बातें सुनकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो रुकिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी कमाई बचा सकती है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो अलर्ट बटन जरूर दबा दें ताकि अगले खतरे की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे बढ़ते हुए ये सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्हें आपका नंबर और फोटो मिलती कहां से है। इसका सीधा सा जवाब है जेनरेटिव AI और आपका सोशल मीडिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2025 में साइबर क्राइम के मामले 24% बढ़ चुके हैं। हैदराबाद में अभी 850 करोड़ का AI पॉन्जी स्कैम पकड़ा गया है। पिछले एक साल में भारतीयों ने करीब 23,000 करोड़ रुपए इन डिजिटल चोरों को भेंट कर दिए हैं। भारत आज साइबर हमलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की बर्बाद हुई खुशियां हैं। ये डिजिटल जाल कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से लगा सकते हैं। आपको दिखेगा कि कोई बड़ा सुपरस्टार किसी ऐप को प्रमोट कर रहा है और कह रहा है पैसे डबल हो जाएंगे, पर असल में वो एक डीप फेक वीडियो होता है। इसके बाद नंबर आता है वर्चुअल किडनैपिंग का, जहां आपकी फोटो को आपत्तिजनक वीडियो में बदलकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। राजस्थान और जयपुर में तो बच्चों की तस्वीरों के साथ भी ऐसा हुआ है। और सबसे नया तरीका है फेक जॉब इंटरव्यू। यहाँ HR बनकर कोई आपसे वीडियो कॉल पर बात करेगा, आपके ओरिजिनल ID और डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और फिर उन्हीं ID से दूसरे बड़े फ्रॉड किए जाएंगे। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। इस डिजिटल जंग में जीतने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले अपने परिवार के साथ एक फैमिली सीक्रेट कोड तय करें जो सिर्फ आप जानते हो। कभी भी इमरजेंसी कॉल आए तो पहले वो कोड पूछें। दूसरा है द नोज टेस्ट। अगर वीडियो कॉल पर शक हो तो सामने वाले से कहें कि अपनी नाक छुए या चेहरा हिलाए। AI अक्सर इन अचानक होने वाले मूवमेंट्स में ग्लिच कर देता है। इसके अलावा सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक रखें और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट कर दें। देखा जाए तो ये पूरी कहानी बैंकिंग और फाइनेंस के एवोल्यूशन की भी कहानी है। सोचिए, कभी हम फिजिकल KYC यानी कागजों के पुलिंदों और लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी पहचान साबित करते थे, और आज हम डिजिटल KYC और eKYC के दौर में हैं। ये तरक्की तो बहुत है, लेकिन इसने ठगों के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए हैं।
जो 23,000 करोड़ रुपए पिछले एक साल में लूटे गए, वे सीधे तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा घाव है। ये पैसा किसी एक का नहीं, बल्कि आम जनता की बरसों की मेहनत की पर्सनल वेल्थ थी। मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए आपको डराना नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है। एक फाइनेंस चैनल होने के नाते मेरा काम सिर्फ पैसा बनाना सिखाना नहीं, बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी आपके कमाए हुए पैसे को डूबने से बचाना भी है। अहमदाबाद और हैदराबाद के ये असली केस स्टडीज हमें सिखाती हैं कि आज के दौर में समझदारी ही असली सुरक्षा है। अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो घबराइए मत। चुप रहना अपराधियों को बढ़ावा देना है। तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। बैंक को तुरंत बताएं ताकि पैसे फ्रीज किए जा सकें। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रोती आवाज आपके अपने की नहीं होती। इन्वेस्ट वाइज, स्टे वाइज, अलर्ट वाइज। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अभी लाइक करें। इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आपका एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अलर्ट बटन को दबाकर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।